ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लड़ना चाहते हैं मेयर पद के लिए, पार्षद के लिए और होने जा रहे हैं। कल से नॉमिनेशन भी फाइल होने जा रहा है। 17 तारीख को अंतिम तारीख है और कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूरे राज्य में यूनानिमसली मेयर का चुनाव सिंबल पे करेंगे और साथों साथ पार्षद का भी चुनाव सिंबल पे करने जा रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और काफ़ी आवेदन कई शहरों में आए हैं। हमने आज करनाल शहर में भी आवेदन के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम ये चुनाव निश्चित तौर पे अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्साह तो नजर नहीं आ रहा है सर, वो भीड़ जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखने को मिलती थी वो यहाँ पर नदारद है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और इंचार्ज अभी 2-3 दिन पहले ही हमने निश्चित किए हैं। उन्होंने अभी प्राइमरी मीटिंग एक कर ली है और आज एक दूसरी मीटिंग भी हम करने जा रहे हैं। और उत्साह तो चुनाव का जैसा जैसा समय आएगा गर्मा गर्मी तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी और बायपोलर चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य लड़त है और चुनाव जीतेंगे। नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव भी इन पर लड़े जाएंगे। हाँ, नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव तो हम सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं और वहाँ स्थानिक नेताओं से मशवरा करके वहाँ का लोकल स्थिति के अनुरूप हम चुनाव लड़ेंगे। सर, जो लोकल लीडर थे यानी कि जिन्होंने चुनाव लड़ा था करनाल विधानसभा का, वो भी नदारद है। उनकी मेरी सवेरे बात हुई है। उनकी बेटी का ऑपरेशन मुंबई में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुंबई में वो है। लंदन से उनकी बेटी आई है। उनका कुछ ऑपरेशन शेड्यूल हुआ है, इसकी वजह से हुई है। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं करनाल में और हरियाणा? करनाल में तो निश्चित तौर पर स्थानिक मुद्दे रहेंगे और जिस तरीके से कॉरपोरेशंस में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये सुशासन हम देने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो मोटिवेशन कार्यकर्ताओं में कैसे भरा जाएगा? निश्चित तौर पर हम उसी के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हौसला बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। ये कोई सत्ता के लिए निर्माण हुई पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जब निर्माण हुआ तब तो कोई सत्ता के लिए कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ था। कांग्रेस यानी क्या है? तो कांग्रेस यानी लोग है। लोगों के बीच में रहना, लोगों के सवालों को लेके हमने सामने आना, यही कांग्रेस है। तो मोटिवेट तो होगा। भाजपा लोगों ने आवेदन किया अभी तक मेयर पद के लिए? अभी तो आज से शुरुआत हुई है। मेयर पद के लिए तो काफी उम्मीदवार हमने जो बातचीत की है, कई उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे। भाजपा तो कह रही है हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर हमारी निकाय में भी चुनाव होगी, नगर निगम में भी हमारी सरकार होगी तो पूरे स्मूथली तरीके से हमारे सभी विकास कार्य होंगे। तो उनका जो वन नेशन वन स्टेट का जो उनका एजेंडा है उससे भी बाहर निकलकर वन नेशन वन पार्टी की तरफ वो बढ़ रही है। ये कहना ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेमोक्रेसी जो होती है वो पक्ष और विपक्ष के जरिए होती है। यदि पूरे के पूरे तरीके से एक तरफा ही यदि कोई पार्टी रूल करती है तो लोगों का आवाज दबाया जाएगा, विपक्ष का आवाज दबाया जाएगा। और आज देश के हालात जो देख रहे हैं तो वैसी उसी तरीके से हालात दिख रहे हैं। सर, कांग्रेस की सरकार रही है, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अब जब चुनाव हुए दिल्ली की एक भी सीट जो है वो नहीं ले पाए, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो दिल्ली का बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो अभी म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए यहाँ आया हूँ और अभी करनाल शहर की हम बात करेंगे। चंडीगढ़ निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस रहा था, तो हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी रेडी होती है अलायंस के लिए तो कांग्रेस का क्या? नहीं, कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, खुद के बलबूते लड़ेंगी। और कब तक आप आवेदन लेंगे सर? कल तक हम आवेदन लेंगे और जल्दी ही हमारे कैंडिडेट्स का फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। में सोचती है और जरूर सोचे कि अगर जो उम्मीदवार मैदान में रहा है इतने सालों से, और चाहे मैं समाज सेवक के तौर पे या फिर कांग्रेस पे पार्टी पे रहते हुए, मैं तो एक दिन भी घर पे बैठ के नहीं देखा। जब भी कोई एजिटेशन हुआ उसमें हर एक में आप लोगों के सामने ही है कि मैंने फाइट किया। मैंने बिना किसी पद पे रहते हुए भी फाइट की है करनाल के लोगों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये अपना मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बारे में बहुत सोचेगी कि वो ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो कि
फाइट कर सकें। और जो लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगी और यही कहती हूँ कि उनकी फाइट जो है मैं पूरी तरह से लड़ूंगी। कोई भी मुद्दा होगा, कहीं का होगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी अलग से भी जाती रही गलियों में, गलियां टूटी हैं। 10 सालों से जो लोग काम नहीं कर पाए वो ट्रिपल इंजन की सरकार कह के वोट लेना चाहते हैं। ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, अन्यथा इन्होंने काम सिर्फ वोट लेने के बाद आज के एमएलए भी इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि अभी निकाय चुनाव होने थे। ये निकाय चुनाव के बाद आप देखने वाले हो कि ये सब बैठने वाले हैं अपने घरों पे और मलाई चाटने वाले हैं। अगर भाजपा तो बोल रही है तो विरुद्ध आवाज आ जाएगी। लेकिन उनके विशेष मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? देखिए, अगर मेरे को टिकट मिलता है तो मैं यहाँ के, देखिए सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, गलियां, सड़कें, आज तक मतलब कि इतने सालों में ये लोग हमें कहते थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आपने भी तो 10 साल राज किया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह पाइपलाइन खोद देते हैं। कोई मतलब कि एक सिर्फ पैसा बनाने का काम किया गया है। जो भी निगम में जितना भी पैसा आया है सीएम सिटी के नाम से, आपने देखा उसमें क्या बना? एक गेट बने और क्या बना है, क्या सुविधाएं दी गई हैं? जो भी इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट ये लेके आए, सब प्रोजेक्ट फेल हुए। चाहे आपके सामने ही है कि इन्होंने कियोस्क लगाए, एक नाइट मार्केट स्टार्ट की, मतलब फेल प्रोजेक्ट थे इनके 10 सालों के, और उसमें सिर्फ मलाई चाटने का काम हुआ है। और जब मेरे को अगर टिकट मिलती है तो मैं इसको फाइट भी पूरी करूंगी और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी जरूर कि आप इसमें कांग्रेस बीजेपी ना देकर एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को चुने जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपकी दिन रात सुनवाई कर इस सके। बार उम्मीद कर रहे हैं कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मेरे को तो इतनी भी उम्मीद है, मैं तो बीजेपी वालों की भी वोटें खींच के लाऊंगी। मेरे को अपने पे विश्वास है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो चाहे बीजेपी हो चाहे किसी और पार्टी से हो, खुद का विश्वास होता है। और दूसरी ये बात है कि हम जब समाज में काम करते हैं तो हमें कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किस तरह से किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि ना ही मुझे किसी ईडी आईडी का डर है, ना ही मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा बीजेपी के है। लोगों ने आपको क्या कहा है? मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे मेरे को क्या खींच के लेके आऊंगी, वोट लेके आऊंगी, विश्वास दिलवाया? मैं विश्वास, मैं उनके बीजेपी के लोग जो होते हैं ना, देखो एक अपना पर्सनल सर्कल भी होता है। ये चाहे वो बीजेपी को वो बीजेपी की फेवर वाले हों, बट जब अपना सर्कल होता है तो वो ये देखते हैं कि हाँ ये हमारे पर्सन है, ये हमारी सुनवाई करेंगे। तो हमें कन्विंस करना आना चाहिए ना। जब हम कन्विंस करना जानते हैं और उनको बात बताना जानते हैं कि अगर मुझे चुना जाता है तो मैं किस तरीके से उनके दिन रात काम आ सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं कहने का मतलब है कि कांग्रेस के वोट तो मिलेंगे, बीजेपी के वोट भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे।